दिसंबर 2022 में इस गांव वालों ने 1200 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती थी। लॉटरी की रकम इतनी बड़ी थी कि हर व्यक्ति के खाते में 7 करोड़ 50 लाख रुपए आ चुके थे। डेली मेल के मुताबिक यह खबर बेल्जियम के एंटवर्प प्रांत के ओलमेन गांव की है। इस गांव में 165 लोगों की लॉटरी निकली। सभी लोगों ने मिलकर यूरो मिलियंस लॉटरी के टिकट खरीदे थे। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति ने 1308 रुपए दिए थे। मंगलवार 6 दिसंबर 2022 की रात जब लकी ड्रॉ निकाला गया तो ग्रामीणों की किस्मत खुल गई। इस लकी ड्रॉ में गांव के 165 लोगों के नाम शामिल थे। अब सभी को इनाम के तौर पर 123 मिलियन पाउंड मिलने वाले थे, यानी भारतीय मुद्रा के हिसाब से 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा का रकम मिलने वाला था। इस घोषणा के बाद गांव में खुशी का माहौल था। ग्रामीण कई दिनों तक जश्न मनाते रहे। ओलमेन गांव के लॉटरी एजेंट ने बताया है कि किसी गांव में इतनी बड़ी रकम कोई नई बात नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि 165 लोगों का एक साथ जीतना अब तक का सबसे बड़ा लॉटरी विनर ग्रुप है। प्रवक्ता ने आगे कहा कि हमें 5 से 6 बार लॉटरी जीतने की घोषणा करनी पड़ी, क्योंकि ग्रामीणों को विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने इतनी बड़ी रकम जीती है। यूरो मिलियंस लॉटरी ने जानकारी दी है कि इस लॉटरी जैकपॉट के लिए 2.7 करोड़ टिकटें बिकी थी। जानकारी के मुताबिक यूरो मिलियंस जैकपॉट सबसे बड़ी लॉटरी नहीं है। ब्रिटेन में रहने वाले एक शख्स ने इसी साल जुलाई 2022 में 195 मिलियन पाउंड यानी 19,000 करोड़ रुपए का इनाम जीता था। ऐसी अच्छी जानकारी के लिए एक लाइक तो बनता है। ऑनलाइन लॉटरी गेम से जुड़े कुछ रोचक बातें जिन्हें शायद ही आप जानते हो। सिक्किम सुपर लॉटरी में एक बार जयप्रकाश जायसवाल नाम के एक ऑनलाइन खिलाड़ी ने 10 रुपए का लॉटरी टिकट खरीदकर 17 करोड़ रुपए जीत लिए थे। चौंक गए ना? चौंकिए मत। लॉटरी ऐसी ही होती है। आप अपने पैसा लगाते हैं और कई बार चौंकाने वाले परिणाम पाते हैं। ऑनलाइन लॉटरी गेमिंग में आप अपने घर में बैठकर आसानी से बेटिंग लगा सकते हैं। किसी को कहीं भी आने जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मात्र 10% लोग ही कहीं जाकर लॉटरी खेलना पसंद करते हैं। बाकी कहीं भी बैठे बैठे इसका आनंद लेते हैं। मेरे कहने से आप कहीं लॉटरी मत खेलने लग जाइएगा। ये तो बस यूं ही आपको जानकारी दे रहा था। आप ये जान लीजिए कि लॉटरी का कॉन्सेप्ट 200 ईसा पूर्व की है। हालांकि इसकी लोकप्रियता 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में चरम पर थी और लॉटरी का आधुनिक रूप, जैसा कि हम आज जानते हैं, 1930 के दशक तक अमेरिका में आम हो गया था। लॉटरी ने बहुतों के दिलों में अपनी जगह बना ली है और खुद को हमेशा बदलते रूपों में बदल लिया है। बाद में आमने सामने सट्टेबाजी का दौर अब डिजिटल लॉटरी तक पहुंच गया है। पेपर लॉटरी की तुलना में इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। कैसीनो X8 जैसे प्लेटफॉर्म विभिन्न ऑनलाइन लॉटरी और जुए के खेल की पेशकश करते हैं। 30 से 40 वर्ष की आयु के लोग बड़े पैमाने पर कैसीनो गेम्स खेलते हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को ऑनलाइन या ऑफलाइन लॉटरी गेम खेलने की अनुमति नहीं है। साथ ही उनका झुकाव वीडियो गेम की ओर ज्यादा रहता है। ऑनलाइन लॉटरी गेम के बारे में इन दिलचस्प तथ्यों के अलावा यह जरूरी है कि आप अपने पैसे लगाने से पहले ऑनलाइन लॉटरी गेम के फायदे और नुकसान से वाकिफ हो जाएं और यह भी याद रखें कि यह किस्मत का खेल है, इसलिए इससे बहुत ज्यादा या बहुत कम उम्मीद न रखें। क्या आपको पता है भारत में लॉटरी गैर कानूनी है? फिर भी कुछ राज्यों में ये लॉटरी का धंधा कैसे चल रहा है? क्या है लॉटरी का पूरा प्रोसेस जो आपको पैसा भी जिता सकता है और जेल भी भिजवा सकता है, बताएंगे इसी वीडियो में। आगे बताएंगे इंडिया में लॉटरी से जुड़े कुछ रोचक बातें जो आप नहीं जानते, तो वीडियो को स्किप करने की गलती मत कीजिएगा। पूरे देश में लॉटरी पर बैन नहीं है। जिन राज्यों में आपको लॉटरी खेलने की छूट है वो है केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम। पहले कर्नाटक और तमिलनाडु में भी लॉटरी खेली जाती थी, अब वहाँ भी बैन है। क्या आप पहले से जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस राज्यों में लॉटरी बैन है वहाँ भी आप लॉटरी में भाग ले सकते हैं। अब मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं लेकिन आपने केरल की लॉटरी खरीदी है। आपका इनाम निकला है तो ड्रॉ निकलने के 30 दिन बाद अपना प्राइज इकट्ठा करने के लिए आपको वहां जाकर सरकारी बैंक या रजिस्टर्ड टिकट वेंडर को ओरिजिनल टिकट और अपना आईडी प्रूफ देना होगा। रोक बेचने वालों पर है, वो स्टेट के बाहर लॉटरी टिकट नहीं बेच सकते, लेकिन अगर आप खरीद रहे हैं तो आप पर ऐसी कोई रोक नहीं है। 20 सितंबर 2019 को केरल के 6 लोगों की लॉटरी लगी एक साथ। टिकट नंबर TM160869 ने 12 करोड़ रुपए का पहला इनाम जीता। इस लॉटरी का नाम था केरल ओनम बम्पर लॉटरी। अब आप पूछेंगे एक साथ कैसे? वो ऐसे कि ये 6 लोग कोल्लम की एक गहने की दुकान पर काम करते थे
उन्होंने मिलजुल कर यह टिकट खरीदा था। जिस दिन खरीदा उसके अगले दिन जीत भी गए। हर तरफ इनके चर्चे हुए। केरल में खेली जाने वाली लॉटरी को लेकर खबरें आती ही रहती हैं। इनमें इनाम भी काफी तगड़ा मिलता है। केरल में खेली जाने वाली कुछ मुख्य लॉटरियां हैं स्त्री शक्ति, कौंडिन्य, निर्मल, अक्षय, पौर्णिमी, विन विन। सब में 60 से 70 लाख तक के इनाम घोषित होते हैं। लेकिन भारत के कई राज्यों में आप लॉटरी नहीं खेल सकते। पर ऐसा क्यों है? भारत का कानून इस बारे में क्या कहता है? ऑनलाइन लॉटरी खेलने पर सजा हो सकती है क्या? चलिए बताते हैं आपको आसान भाषा में। लॉटरी कहते किसको है? भारत सरकार के लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 के अनुसार लॉटरी एक ऐसी स्कीम को कहा जा सकता है जिसमें टिकट खरीदकर भाग लेने वाले लोगों को एक साथ इनाम जीतने का मौका दिया जाता है। यानी लॉटरी कहलाने के लिए ऐसे किसी भी खेल में ढेर सारे लोगों को एक साथ भाग लेना जरूरी है। टिकटों की खरीद फरोख्त जरूरी है। भारत में लॉटरी गैर कानूनी है, फिर भी कुछ राज्यों में कैसे खेली जाती है? भारत में लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 के लागू होने के बाद ये एक्ट साफ तौर पर लॉटरी खेलने पर प्रतिबंध लगाता है। लेकिन इसमें एक छूट है। अगर राज्य सरकारें अपनी आधिकारिक लॉटरी चलाना चाहे तो ऐसा कर सकती है। इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी जरूरी है। केंद्र सरकार इससे जुड़ा कोई भी निर्देश लाती है तो उसे राज्य सरकार को फॉलो करना होता है। केंद्र सरकार के पास राज्य सरकारों को इस बारे में निर्देश देने का भी पूरा अधिकार है। क्या ऑनलाइन लॉटरी खेलना गुनाह है? सीधा जवाब नहीं। कई साइट्स हैं जो आपको अंतर्राष्ट्रीय लॉटरी खेलने का मौका दे सकती है, लेकिन ये सभी साइट्स वैध हो इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। कई बार इनको लेकर पैसों के फ्रॉड के मामले भी सामने आए हैं। कई वैध अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन लॉटरी साइट्स ने यह ऑप्शन देती हैं कि आप एजेंट्स के जरिए टिकट खरीदें। उसके बाद अगर प्राइज निकले तो आप उसे क्लेम करने के लिए दस्तावेज ले जाकर ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इस पर जो टैक्स लगेगा वो आपको देना होगा। करोड़ों रुपए की लॉटरी लग गई मान लीजिए, तो क्या आप करोड़पति हो गए? सीधा जवाब नहीं। लॉटरी से मिलने वाला पैसा आपकी आय का हिस्सा माना जाता है। इससे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी दूसरे स्रोतों से होने वाली आय भी गिना जाता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत लॉटरी या गेम शो में जीते किसी भी इनाम पर टैक्स लगेगा फ्लैट 30%। क्योंकि यह स्पेशल इनकम है, इसमें कोई भी बेसिक छूट नहीं मिलेगी। 10 लाख से ऊपर की इनामी राशि होगी तो उस पर सरचार्ज भी लगेगा। यानी 1 करोड़ रुपए आपने जीती, उसमें से 30 लाख तो इनकम टैक्स गया, फिर 10% एक्स्ट्रा सरचार्ज भी कटेगा। एजुकेशन CSS और हायर एजुकेशन CSS जैसे टैक्स कटेंगे। ये सभी टैक्स काटने की जिम्मेदारी उस संगठन की है जिससे आप इनाम जीत रहे हैं। तो आपको कुल मिलाकर 60 लाख से कुछ ज्यादा रकम मिलेगी। इसमें आपकी दूसरी आय नहीं जोड़ी जाएगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी में से जितना टैक्स कटता है वो भी आपको देना होगा। क्या लॉटरी जीतने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि पैसा ना मिले? डर गए? सोचिए, आपको पता चले कि आपकी 10 लाख की लॉटरी लग गई है। आप खुशी के मारे प्लान बना रहे हैं। अपनी नई गाड़ी में बैठकर रोड ट्रिप पर जाने के सपने देखते हुए आप लॉटरी ऑफिस पहुंचते हैं। वहां जाकर आपको पता चलता है, सॉरी भाई साहब, इस बार दिक्कत हो गई, पैसे तो न मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है और हुआ भी है। 2014 में केरल हाई कोर्ट में एक ऐसा केस सामने आया था जब टिकट खरीदने वाले को यह कहकर पैसे देने से इनकार कर दिया गया था कि वो केरल का निवासी नहीं है और उसने केरल में अपने आने का कोई सबूत भी नहीं दिया, इसलिए वो इनाम क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन हाई कोर्ट ने लॉटरी कराने वाले के तर्क खारिज कर दिए और उस व्यक्ति को पैसे देने का निर्णय सुनाया। हालांकि इस मामले में एक पेच यह भी है कि इसमें लॉटरी के पैसों के लिए नहीं बल्कि उससे जुड़ी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए थे और मामला दर्ज हुआ था। अगर लॉटरी के कानून का उल्लंघन करता हुआ कोई भी पाया जाता है तो उसे 2 साल की सजा और जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। तो लॉटरी के सुनहरे सपने जरूर देखिए, लेकिन उसकी असलियत और उसके नफे नुकसान को अच्छे से जरूर समझ लीजिए। क्या ये आप जानते थे कि एक ही रात में शहर के सभी लोग पत्थर के बन गए थे? इस गांव में एक ऐसी घटना घटी थी कि सभी लोग पत्थर के बन गए थे। वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध है, जाकर देख सकते हैं। आपकी एक मदद की जरूरत है। चैनल पर आप नए हैं तो हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर फॉलो कर लें। आपके लिए मेहनत करके नई जानकारी लेकर आते हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।